है भाई, निद्राहार भी जरूरी है। कायस्य शिरसः कायस्य शिरसश्चैव विरेकः छर्दनं भयं विरेकः छर्दनं भयं। नेक्स्ट लाइन से चिंता क्रोधः तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम। नेक्स्ट लाइन उपवासो असुखासय्या सत्व औदार्यम तमोजयः। नेक्स्ट लाइन से निद्रा प्रसंगम अहितम वारयन्ति समुत्थितम। चरक संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय। देखिए कहा कि भाई ये जो ऊपर बताए हुए हैं ये निद्रा प्रसंगम अहितम, निद्रा के प्रसंग के लिए अहितकारी हैं, है ना। यानी निद्रा नहीं आने देने के लिए हैं ये सब। वारयन्ति समुत्थितम, समुत्थित यानी आती हुई निद्रा को ये वारण करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है कि नहीं। हम लोग निद्राहार उपाय पढ़ रहे हैं इस समय, तो जो निद्राहार तो तभी हम प्रयोग करेंगे जब आती हुई निद्रा हो, निद्रा आ रही हो, है ना। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, क्योंकि अगर विद्यार्थी को निद्रा आई तो पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए उसके उपाय में क्या लिखा, उपवासो। अच्छा, जिस दिन उपवास करते उस दिन और भी ठास के खा लेते और मज़ेदार बढ़िया ज़्यादा कफकारक चीज़ें खाते हैं। देखो उपवास में लोग क्या करते हैं, हाँ सब मीठी चीज़ें मधुर स्निग्ध चीज़ों को भोजन में वो मतलब उपवास के नाम पे खाते हैं और पता चलता है वही तो कफकारक है। तो फिर आप कर क्या रहे थे, उधर कफ समन करने के लिए उपवास कर रहे थे, उधर कफकारक चीज़ें खा रहे थे, तो ये बेवकूफ़ बनने जैसी स्थिति नहीं है। उस दिन तो आपको उष्ण जल का पान करना चाहिए, जिससे अब खाना कुछ नहीं चाहिए, उष्ण जल का पान करो तो आपके शरीर से एक तो खा नहीं रहे हो तो वैसे ही कफ कम पड़ेगा, और दूसरा फिर उष्ण जल पान कर लिए तो जो कफ और था उसको भी जला डालेगा। तो ऐसा करना चाहिए। हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आचार्यों ने कहा कि भाई जिसका दिमाग खराब होता है ना, जिसको पता ही नहीं चलता उसी को निद्रा आती है। सुअर को निद्रा क्यों आती है, क्योंकि उसको चिंता ही नहीं है, तालाब किनारे सो लेगा, खेती करना नहीं है, कुछ ना मिले लैट्रिन तो मिलेगी, खा ही लेंगे, काहे की चिंता। पानी किसी को मिले ना मिले उसको तो मिल ही जाएगा, गंदा ही पानी पी लेगा। अब बात को समझो। इसलिए कहा सारी समस्या कहाँ से शुरू होती है, हाँ, और अचिंता की समस्या इंद्रियों के ब्लॉक होने से, यानी इंद्री एकदम सोई पड़ी है, इंद्री को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा इसलिए काय और सिरा विरेचन करा दो भाई, जितना मल होगा निकल जाएगा। तो जो इंद्रियों की रिसेप्टर साइट को जो ब्लॉक किए पड़ा था वो निकल जाएगा। तो कायस्य शीर्षश्चैव विरेकः, विरेचन करा दो, नहीं तो छर्दनम, छर्दी करा दो। छर्दनम का मतलब जो रिसेप्टर साइट पे लगा हुआ था उससे कह दो अब थूक दे, उल्टी कर दे। जैसे मुंह में आप पानी भर लिए थे तो ये आपके मुंह नामक रिसेप्टर को भरा हुआ है, उसने कवर कर रखा है, अब आप उल्टी कर दो। ऐसे छर्दनम से तात्पर्य वो तो वमन तो है ही, लेकिन किसका किसका वमन, जहाँ जहाँ कफ है उसका वमन, और दूसरा जो इंद्रियों पे कॉम्पिटिटिवली किसी ने बाइंड कर रखा है उसका वमन, उसको हटा दो, रिसेप्टर साइट ओपन हो जाएगी तो वो पुनः जागृत स्थिति में आ जाएगा। फिर से वो किसी दूसरे सेंस से, केमिकल से वो फिर से बाइंड करने के लिए तैयार होगी, यानी एक्टिव हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
और जब तक उसकी साइट बाइंड है तब तक उसको दूसरा बाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए देखो, इसलिए पहले लिखा विरेका और फिर लिखा छर्दनम, जबकि काय पहले लिखा है ना। तो छर्दनम का मतलब छर्दी तो होता ही है, लेकिन रिसेप्टर्स के साइट पे लगे हुए जो भी कोई केमिकल हैं जिन्होंने बाइंड कर रखा है, जिससे रिसेप्टर अब जो है एक कंडीशन में है, उसको फिर और दूसरी बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं लग रही है, यानी उसकी उत्सुकता ख़त्म हो गई है, तो आप उसको अगर ओमिट करा दो, उस केमिकल को हटा दो, तो रिसेप्टर साइट ओपन हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो फिर से लगने के लिए वो रेडी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? yes. हाँ, तो अब जो एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा उसको नींद नहीं आएगी। यही निद्राहार उपाय है। ठीक है। और जब शरीर से मल निकल जाए तो भी जो है अधिक निद्रा नहीं आई। जिसको बहुत नींद आती है, समझ लीजिए इसके शरीर में और मन में बहुत मलों की अधिकता है। इसीलिए हमने अभी आपको बताया था कि जितने योगी पुरुष होते हैं, परम सात्विक होते हैं, उनके शरीर में भी मल नहीं होता और मनों में भी मालिन्यता नहीं होती, इसलिए उनको अल्प निद्रा आती है और उनको निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए भाई कि जैसे अभी देखो कि बहुत सारे जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं तो बहुत कम सोते हैं, है ना, और इतने में ही वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। तो फिर अगर नींद की उतनी आवश्यकता होती तो फिर वो तो इतनी उम्र के हो गए, 75 साल के आसपास, और उसके बावजूद एक्टिव हैं। समझ रहे ना? क्योंकि वो उनकी जो सात्विकता है उसकी वजह से ऐसा है। उनको कम निद्रा से ही काम चल जाएगा। तो जो जितना तामसिक होगा वो उतना ज़्यादा सोएगा, जो जितना शारीरिक और मानसिक मलिनता से युक्त होगा उसको उतनी ज़्यादा नींद आएगी। अब मल को निकालना ही विरेचन है। वो भले ऊर्ध्व विरेचन हो, आधा विरेचन हो, कैसा भी विरेचन हो, लेकिन मलों को निकालने की क्रिया ही संचित मलों को, है ना। तो इसीलिए विरेचन पहले लिख दिया कि भाई मल निकाल दो। छर्दन क्यों लिखा वो हमने आपको बताया। ठीक है। फिर भयम, यदि आपको भय हो जाए तो नींद नहीं आएगी। भय के मारे, जैसे परीक्षा का भय हो जाता है तो नींद नहीं आती। अब परीक्षा है, 15 दिन बचे हैं, फिर देखो नींद आती है? नहीं आती। और यार बहुत पढ़ना नहीं, फेल हो जाएंगे। तो ये देखो ये भय कितना काम का है। तो यानी भय रहित होने पर व्यक्ति को निद्रा आती, जब किसी बात का भय ही नहीं। कॉलेज नहीं जाएंगे तो भी कोई भय नहीं कि नोटिस मिल जाएगी, कि पैसा कट जाएगा, कि परीक्षा में बैठने नहीं पाएंगे, ऐसा कोई भय ही नहीं। ठीक है। कि फ्यूचर खराब हो जाएगा, मतलब कुछ भी भय नहीं। इसलिए नींद बढ़िया आ रही मस्त। अगर भय हो, अगर 10 बजे नहीं पहुँचे, है ना, तो देख लो भय बड़े, यानी आपकी जो नींद है, जो लापरवाही है, लापरवाही क्या है? नींद। भय हो गया, लापरवाही गायब। क्लियर है ना? तो इसीलिए भय दिलाने से निद्रा का नाश होता है, यानी आपके जो लापरवाहियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं अपने आप। वो भी निद्रा है, चलती फिरती निद्रा। आँखों, खुली आँखों से सोना, है ना। ठीक है कि नहीं? जी। हाँ। तो भय, अब भय को आप जानते हैं, भय कैसे उत्पन्न होता है? वायु से। और भय कैसे उत्पन्न होता है? तम और वात की वजह से होता है। ठीक है। yes. हाँ। चिंता क्रोध तथा धूमौ। अब चिंता, ये तो पूर्ण रूप से वायु का खेल है। अब वायु जहाँ बढ़ेगी तो कफ को तो नष्ट कर डालेगी, वो तो मलों को भी सुखा देती है, कफ को तो सुखा ही देगी। तो जहाँ कफ और मल कम पड़े आपको नींद नहीं आएगी। अब हम लोग इस समय निद्रा हर उपाय पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ। तो फिर क्रोध। अब क्रोध, ये तो क्रोध जो है ये वायु और पित्त की अधिकता होती है, वात भी इसमें बढ़ती है। ठीक है। तो ये भी कफनाशक हो गया, मलनाशक हो गया, इसलिए नींद गायब। देखिए 2 चीज़ें नष्ट होनी चाहिए, एक तो मल और दूसरा कफ। तो आप निद्रा का नाश करा सकते हैं या निद्रा को कम करा सकते हैं। ठीक है। धूमों, अच्छा धूम दे दो। अब धूम में देखो वायु है और अग्नि है,
धूम में क्या है, अग्नि है और वायु है, ठीक है। अग्नि और वायु ये दोनों कफनाशक होते हैं, इसीलिए धुआं देने से जो मानसिक मल रहता है ना, कि बोले जो है ना इसको भूत चढ़ गए, बताते ना चुड़ैल लग गई ऐसा, तो भैया उसको क्या करते हैं, कुछ सुंघाते हैं ऐसे ही और फिर उसकी चुड़ैल उतर के भाग जाती है ना। कई बार देखे होंगे कि मिर्चा जो है आग में डाल देते हैं, लाल मिर्च, हाँ, और डाले और वो इतना तीक्ष्ण होता है कि वो जो उसके मल की वजह से उसको भूत चुड़ैल जो भी समझ में आ रहा था वो सब गायब, उसकी इंद्री काम करने लगती है, फिर कहता नहीं अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, है ना। इसीलिए जितने भी ऐसे मानसिक व्याधियाँ हैं उनमें आपने देखा होगा सभी तीक्ष्ण द्रव्यों का ही प्रयोग धूम्र नस्य के रूप में कराते हैं। यस सर। ठीक है कि नहीं। हाँ, जो सापस्मार वगैरह में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए लिखा धूमो व्यायामों। अब देखो व्यायाम करेगा तो जाहिर सी बात है कफ का और मल का नाश होगा, तो निद्रा अपने आप कम आएगी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, दिन भर काम कर लो भैया, फिर उसके बाद तो नींद बड़ी अच्छी आती है। अब ये दोनों उल्टी बातें नहीं हो गई, तो आपके पास इसका कोई जस्टिफिकेशन है? चलो हम बता देते हैं। थक जाते हैं सर इनके काम करते करते। अब वो क्या है, संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। वो कहता है ऐसा है, अब यार हो गया, आज काम जितना करना तो कर लिए, अब आगे कल करेंगे, छोड़ो यार। अब वो संतोष ले लेता है, थकावट के बाद उसको संतोष आ जाता है, छोड़ो यार अब कल देखेंगे, सब क्या आज ही कर लेंगे, ऐसा। अभी ये जो शब्द उसके मन में आ रहा है, ये जो उसके भाव आ रहे हैं, वही संतोष भाव है। और बस संतोष हुआ नहीं कि नींद आई नहीं। शरीर के थकने से नींद नहीं आती भाई साहब, थकावट के मारे दर्द हो रहा होता तो नींद नहीं आती, लेकिन संतोष वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए नींद आ जाती है। समझ गए कि नहीं? हाँ, ऐसा है। रक्त मोक्षणम, अच्छा हाँ, रक्त मोक्षण कर दिया तो पित्त कम हो गया, है ना, मल कम हो गए। रक्त में बहुत सारे मल रहते हैं, तो मल कम हो गए और पित्त कम हो गया तो नींद आ गई। बाकी उपवास से कफ कम हो गया, मल कम हो गया, नींद, है ना, नींद नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, हम लोग निद्राहार पढ़ रहे हैं। और फिर असुखा सैया, अच्छा सैया ही असुख वाली हो, सुख होगा तो इंद्री शांत हो सकती है, शांत हुई तो नींद आना। और जो सुख नहीं उसको दुख फील होता जा रहा है तो वो शांत होगी नहीं, शांत हुई नहीं तो फिर नींद आएगी नहीं। तो यही निद्राहार उपाय है। ठीक है जी। और सत्य औदार्यम, अच्छा जिनको वैसे ही नींद आ रही है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हैं, अब फिर वो बढ़िया नींद आती है, कॉलेज में भी आती है, घरों में भी आती है। इनका मतलब क्या है, इनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितना कीमती जीवन है और हम उसको कितना सस्ते में बेचे दे रहे हैं। जितना ज़्यादा इस जीवन का आप उपयोग कर लेंगे उतना ही आपका भला होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब सत्य उदीर्ण होगा तब आपको वास्तविकता पता चलेगी कि आप सो करके लॉस में जा रहे हैं। तो अगर आपको लॉस प्रतीत होने लग गया तो नींद नहीं आएगी। अगर हानि समझ में आने लग गई कि क्या क्या हानि हो रही है मेरे जीवन की, मुझे क्या क्या मिल सकता था और क्या नहीं मिल रहा है, मतलब अगर हम, तो अब आपको चिंता हो जाएगी, हानि की चिंता नहीं होगी। और जैसे चिंता पता चल के भी नहीं हो रही है, इसका मतलब सत्य जो है वो उदीर्ण नहीं है, वो तम बार बार उस पर छा जा रहा है। इसलिए पता भी होता है, फिर अरे छोड़ो ना यार, ठीक है कल से पढ़ेंगे, आज छोड़ो कल से, उसको पता चल रहा है, इसीलिए वो कहता है पढ़ेंगे मगर कल से, और कल आते ही नहीं फिर। तो इसका मतलब है कि इसको सात्विकता दिलानी है, इसकी काउंसलिंग करनी है ना, इसको अभ्यास में इस तरह की चीज़ें लानी है जिससे सात्विकता बढ़ जाए। तो ये फिर हानि को समझने लग जाएगा, और जैसे ही हानि समझ में आएगी वैसे नींद नहीं आएगी। ठीक है जी। हाँ, तो सत्य औदार्यम उत्तमो जयः, और तम को जीतने वाले जितने कार्य हैं, है ना, ऐसे वचन, ऐसे भाव जो तम का नाश करते हो, है ना, तो फिर नींद नहीं आएगी। अब इतने ही निद्रा प्रसंग में अहितकारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने निद्राहार द्रव्यों को भी पढ़ लिया।